हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम रिलैक्सेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिलैक्सेशन मेथड। ये जो इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करना है रिलैक्सेशन मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो 10 का मॉड्यूलस है वो ग्रेटर है -2 के मॉड्यूलस प्लस -3 के मॉड्यूलस से। इन दोनों को प्लस करेंगे तो होता है 5। 10 जो है वो ग्रेटर होता है 5 से। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो 10 है वो ग्रेटर है -2 के मॉड्यूलस प्लस -2 के मॉड्यूलस से, जो कि 4 होता है। और इक्वेशन नंबर थर्ड में जो है 10 जो है वो ग्रेटर है -2 के मॉड्यूलस और -1 के मॉड्यूलस के सम से, जो कि 3 है। तो हम जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेसिडुअल्स निकालेंगे गिवन इक्वेशन में। रेसिडुअल Rx निकालने के लिए ये जो टर्म है उसको हमें इस साइड लेके जाना है, तो हो जाएगा उसका साइन चेंज, तो हमें मिलेगा Rx। और उसी तरीके से जो रेसिडुअल Ry है उसको निकालने के लिए ये जो टर्म्स है उसको हमें साइड चेंज करना है, तो उसके साइन में चेंज आएगा और हमें मिलेगा Ry। एंड उसी तरीके से रेसिडुअल Z निकालने के लिए Rz निकालने के लिए हमें जो है इक्वेशन नंबर थर्ड को कंसिडर करना है। ये जो टर्म्स है उसको हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 3 रेसिडुअल्स Rx, Ry और Rz। दी ऑपरेशन टेबल इज, और जो ऑपरेशन टेबल है वो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले इंक्रीमेंट इन वेरिएबल दिया है। जब हम डेल्टा x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो डेल्टा Rx जो है वो -10 के बराबर होता है, डेल्टा Ry जो है वो 2 के बराबर होता है और डेल्टा Rz जो है वो 2 के बराबर होता है। ये हमें कैसे याद रखना है, जब हम डेल्टा x जो है 1 पुट करते हैं तो हमें जो x के आगे नंबर है उसको लिखना है। ये है डेल्टा Rx, ये है डेल्टा Ry और ये है डेल्टा Rz। एंड सिमिलरली जब हम डेल्टा y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तब ये जो y का कोफिशिएंट है वो आएगा, दैट इज 2 डेल्टा Rx। यहाँ पे डेल्टा Ry जो है वो होगा -10 और यहाँ पे डेल्टा Rz जो है वो होगा 1। एंड सिमिलरली डेल्टा z इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो z के आगे कोफिशिएंट है उनको यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा Rx जो है वो 3 आएगा, फिर उसके बाद जो डेल्टा Ry जो है वो 2 आएगा, फिर उसके बाद डेल्टा Rz जो है वो -10 आएगा। तो ये है हमारा ऑपरेशन टेबल। फिर उसके बाद दिया है रिलैक्सेशन टेबल। रिलैक्सेशन टेबल में सबसे पहले हमें Rx, Ry और Rz जो है वो लिखना है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 करेंगे तो Rx जो है वो 205 आता है, Ry जो है 154 आता है और Rz जो है वो 120 आता है। कैसे? जब हम x, y और z तीनों को 0 पुट करेंगे तो Rx जो है वो बचेगा 205, Ry जो है वो बचेगा 154 और Rz जो है वो बचेगा 120, क्योंकि x, y और z को हमने 0 पुट किया है। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन मेथड में हमें क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट टर्म है उसको लेना है। इधर सबसे हाईएस्ट जो है वो है 205, तो हम लेंगे 205। जब हम 205 लेंगे तो हमें जो है डेल्टा x जो है लेना है, क्योंकि Rx हमने लिया है तो हम लेंगे डेल्टा x। तो हमें लेना है डेल्टा x। डेल्टा x जो है वो बराबर होता है सबसे हाईएस्ट टर्म, दैट इज 205 अपॉन 10। 10 कहाँ से आया है? सबसे पहले हमें याद रखना है डायगोनल के एलिमेंट्स को, जो कि यहाँ पे डायगोनली प्रेजेंट है, यहाँ पे दिया है। नाउ हमने डेल्टा x, अगर हम डेल्टा x लेंगे तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है उसका मॉड्यूलस, यानी कि ये जो नंबर का पॉजिटिव है उससे हमें डिवाइड करना है। अगर हम डेल्टा y लेंगे तो इस नंबर से हमें डिवाइड करना है
इस नंबर के पॉजिटिव से, माइनस हमें नहीं लिखना है। एंड उसी तरीके से अगर हम डेल्टा z लेंगे तो हमें इस नंबर से हमें डिवाइड करना है। डेल्टा x निकालने के लिए सबसे पहले हम 205 लेंगे और यहाँ पे जो डायगोनल पे -10 था उसका मॉड्यूलस लेंगे जो कि +10 होगा, यानी कि 205 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो होता है 20.5। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डेल्टा x मिला है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है ऑपरेशन टेबल से। 20.5 हमें मिला था, उसको हमें जो है इस वाले लाइन से मल्टीप्लाई करना है। 20.5 इंटू -10 करेंगे तो कितना आएगा, 205 आएगा, ठीक है, -205 आएगा। एंड उसी तरीके से 20.5 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 20.5 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 41, और यहाँ पर भी 20.5 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 41। तो हमें 3 नंबर मिला, दैट इज -205, 41 और 41। तो हमने जो है डेल्टा x निकाला। डेल्टा x निकालने के बाद जो ऑपरेशन टेबल में डेल्टा x है उसके वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एक 205 और दूसरा -205 मिला, 41 मिला और 41 मिला, ठीक है। तो जो -205 है वो पहले कॉलम में था, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 0। 154 को 41 से हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 195। और उसी तरीके से 120 को अगर हम 41 से प्लस करेंगे तो होगा 161। ये करने के बाद जो है हम इस लाइन में पहुंचे। इस लाइन में हमें क्या करना है, इस लाइन में हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको ढूंढना है जो कि है 195। तो 195 जो है वो RY में है, तो हमें चाहिए डेल्टा Y। जब हमने डेल्टा Y निकाला तो वो हमें मिला वैल्यू 19.5। वो हमें कैसे मिला, सबसे पहले जो रो है उसमें से हमने हाईएस्ट टर्म लिया, उसको जो है इससे डिवाइड किया। जो डायगोनल पे एलिमेंट है उसको हमें कंसिडर करना है। जब हम डेल्टा z लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, ये जो पॉजिटिव है उसको लेना है, हमें नेगेटिव साइन को नहीं लेना है। तो हमें मिला 19.5। नाउ हम 19.5 को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डेल्टा y है इन टर्म से हम 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 19.5 इंटू 2 होता है 39, 19.5 इंटू 2 होता है 39, और 19.5 इंटू -10 होगा -195, और यहाँ पे आएगा 19.5। तो हमें क्या मिला, हमें जो है 3 नंबर मिला। सबसे पहले तो हमें मिला 39, फिर उसके बाद हमें मिला 195 -195, फिर उसके बाद हमें मिला 19.5। तो इसको हम प्लस करेंगे 0 के साथ तो हमें मिलेगा 39। इसको अगर हम प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये हो जाएगा 0, और इसको जब हम प्लस करेंगे 161 प्लस 19.5 180.5 जो है वो हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हमें इस रो में जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको लेना है, दैट इज दिस टर्म। जो डेल्टा z है वो होगा 180.5 डिवाइडेड बाय 10। तो 180.5 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 18 होता है अप्रॉक्सीमेटली। इस 18 को जो ऑपरेशन टेबल के डेल्टा z के नंबर है उनसे इनटू करना है और इंडिविजुअली हमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमें ये जो वैल्यूज़ है वो मिलेगा, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है 93 जो कि RX में आता है। तो हम लेंगे डेल्टा x, और डेल्टा x लेने के लिए हमें क्या करना है, 93 डिवाइडेड बाय 10 करना है जो कि 9 के बराबर आता है, 9.3 के बराबर आता है, लेकिन यहाँ पे 9 लिया है, अप्रॉक्सीमेशन हमने किया है। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक यहाँ पे हमें 0 ना मिले लास्ट पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे x इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा x। यहाँ पे जितने भी डेल्टा x है उसको हमें प्लस करना है x निकालने के लिए, और वो हमें मिलता है 32, और y जो है वो समेशन ऑफ डेल्टा y के बराबर होता है। यहाँ पे जितने भी डेल्टा y है उसको हमें सम करना है जो कि होता है 26, और z जो है वो समेशन ऑफ डेल्टा z के बराबर होता है। तो इन टर्म्स को अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18,
19, 20, 21। तो समेशन ऑफ डेल्टा z जो है वो 21 होता है, तो x जो है वो 32 है, y जो है वो 26 है और z जो है वो 21 है, और ये जो है हमारा आंसर है। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड को हमें सॉल्व करना है रिलैक्सेशन मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इधर ये वाला जो टर्म है x का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर होना चाहिए y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट के मॉड्यूलस से, जो कि यहाँ पे है। और सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर होना चाहिए x के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट के मॉड्यूलस से, जो कि यहाँ पे है। और थर्ड में जो है z का कोफिशिएंट जो है वो बड़ा होना चाहिए x और y के कोफिशिएंट के सम से, जो कि यहाँ पे है। जब ये कंडीशन फॉलो होता है, फर्स्ट में जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा होगा, सेकंड में सेकंड वाला कोफिशिएंट और थर्ड में थर्ड वाला कोफिशिएंट। इक्वेशन में ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, यही फॉर्मूला पूरा होना चाहिए। एंड जब ये कंडीशन पूरा होगा तब हम जो है रिलैक्सेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन के जो रेसिडुअल्स है उसको निकालेंगे। Rx निकालने के लिए ये जो जितने भी टर्म्स है उसका साइड हमें चेंज करना है, जो कि यहाँ पे किया है। तो साइन में चेंज होगा तो हमें मिलेगा Rx। Ry निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन में ये जितने भी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो हमें मिलेगा Ry। और Rz निकालने के लिए जो थर्ड इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स है उसको हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो उसका साइन चेंज होगा और हमें मिलेगा Rz। ये जो Rx, Ry और Rz रेसिडुअल्स है वो हमें मिल गया है। फिर उसके बाद हम जो है ऑपरेशन टेबल का यूज करेंगे। ऑपरेशन टेबल में जो इंक्रीमेंट है वेरिएबल में वो दिया है डेल्टा x इज इक्वल टू 1। जब डेल्टा x इज इक्वल टू 1 होता है तब ये जो टर्म्स है x के आगे जो टर्म्स है उसको हमें लिखना है। तो x के आगे जो टर्म है वो है -10, तो वो होगा डेल्टा Rx। और x के आगे यहाँ पे 1 है तो वो होगा डेल्टा Ry। और यहाँ पे x के आगे जो है 1 है वो है डेल्टा Rz। और उसी तरीके से जब डेल्टा y इज इक्वल टू 1 होता है तब डेल्टा Rx जो है वो 2 होता है, डेल्टा Ry जो है वो -10 होता है और डेल्टा Rz जो है वो 1 होता है। एंड जब डेल्टा z इज इक्वल टू 1 होता है तब जो डेल्टा Rx है वो होता है 2 और डेल्टा Ry है वो होता है 2 और डेल्टा Rz है वो होता है -10। ये जो एलिमेंट्स है डायगोनली जो प्रेजेंट है उसको हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने में जब हम हाईएस्ट वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे रिलैक्सेशन टेबल। रिलैक्सेशन टेबल में सबसे पहले x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना है। जब हम x, y और z 0 पुट करेंगे ये सारा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। Rx जो है वो 6 के बराबर आएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। एंड उसी तरीके से इधर भी जो है सारे टर्म 0 होगा। Ry जो है वो 7 के बराबर आएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। और इधर भी जो है जितने भी टर्म्स है वो सारे 0 हो जाएगा। और Rz जो है वो 8 के बराबर है, 8.0 और 8 जो है वो सेम है और वो जो है यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 नंबर है उसमें से हमें हाईएस्ट चूज करना है, जो कि है 8.0। 8.0 जो है वो Rz में आता है। तो हम जो है डेल्टा z लेंगे। डेल्टा z जो है वो बराबर होगा ये जो हाईएस्ट टर्म है दैट इज 8.0 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म का मॉड्यूलस दैट इज 10। जब हम डेल्टा z लेते हैं तो ये वाला टर्म हम लेंगे जो डायगोनली प्रेजेंट है उसको हमें लेना है। अगर y लेंगे तो इसको लेंगे एंड अगर x होगा तो हम इस वाले टर्म को लेंगे। तो डेल्टा z लिया है तो इससे डिवाइड करना है। 8 डिवाइडेड बाय 10 होता है 0.8, 0.8 जो है वो होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमें 0.8 मिला है दैट इज डेल्टा z, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस इंक्रीमेंट इन वेरिएबल के इस वाले रो से। डेल्टा z इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे तो ये वाले टर्म्स आएंगे।
जब डेल्टा z जो है वो 0.8 होगा तो हमें इसको 2 into 1 है इधर, लेकिन जब 0.8 होगा डेल्टा z तब हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा इस लाइन के टर्म्स को। 2 into 0.8 करना होगा इधर, 2 into 0.8 करना होगा इधर, -10 into 0.8 करना होगा। जब हम 2 into 0.8 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6 और यहाँ पर भी मिलेगा 1.6 और यहाँ पे मिलेगा हमें -8। इन टर्म्स को नाउ हमें सम करना है इस टर्म्स पे। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमें जो न्यू आर एक्स है वो मिलेगा 7.6 और यहाँ पे न्यू आर वाई जो है वो मिलेगा 8.6 और यहाँ पे 8 प्लस -8 जो है वो 0 होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो ये जो न्यू लाइन है वो ये है 7.6, 8.6 और 0। नाउ इस लाइन में हमें सबसे जो ग्रेटेस्ट टर्म है, सबसे बड़ा जो टर्म है उसको लेना है, दैट इज दिस ry इज इक्वल टू 8.6। तो हम यूज़ करेंगे डेल्टा y का। डेल्टा y जो है वो बराबर होगा 8.6 डिवाइडेड बाय 10 के, क्योंकि सेंटर में जो है वो 10 आता है। ऑपरेशन टेबल में हमें देखना है डायगोनल वाले y को लेना है जो कि 10 आता है, -10 आता है, उसका मॉड्यूलस लेना है, नेगेटिव को हमें नहीं लेना है। तो हमें डेल्टा y जो है वो 8.6 डिवाइडेड बाय 10 जो कि बराबर आएगा 0.86 वो मिलेगा। नाउ जो 0.86 है उसको जो ऊपर ऑपरेशन टेबल दिया है डेल्टा y, उधर एक डेल्टा rx का वैल्यू, डेल्टा ry का वैल्यू और डेल्टा rz का वैल्यू होगा, उससे मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इन टर्म्स पे प्लस करना है एंड जब हम प्लस करेंगे तो हमें ये जो टर्म्स है वो मिलेगा और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें यहाँ तक जो है वो टेबल मिलेगा और ये जो है नियरली इक्वल टू 0 आया है तो यहीं पे हम जो है टेबल ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो x है वो समीशन ऑफ डेल्टा x के बराबर होगा। यहाँ पे जो डेल्टा x है वो दिया है उसके समेशन के बराबर होगा। इन सारे वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है तो हमें मिलेगा x का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 और y का वैल्यू जितने भी y है उसको हमें सम करना है तो हमें y मिलेगा और वो आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड उसी तरीके से जो z है वो बराबर होगा समेशन ऑफ डेल्टा z के। यहाँ पे x y z सारे जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आता है तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 और ये जो है हमारा आंसर है। नाउ यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है सॉल्व बाय रिलैक्सेशन मेथड। ये जो इक्वेशन है उसको हमें रिलैक्सेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। Since in each equation one of the coefficient is not larger than the other, that is not satisfying the condition for relaxation method. Relaxation method को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन पूरा होना था, एक कंडीशन का पूरा होना होता है और वो कंडीशन है ये जो नंबर है वो लार्जेस्ट होना चाहिए। इन दोनों के सम से जो है ये जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। 3 is not greater than 9 + 2 होता है 11, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 11 और इसी तरीके से ये जो सेंटर में नंबर है सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों के कोफिशिएंट के सम से। मॉड्यूलस आता है फॉर्मूला में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए 4 के कोफिशिएंट y और x के कोफिशिएंट के सम से, जो कि यहाँ पे नहीं है। 8 जो है वो बड़ा होता है 3 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए जो है रिलैक्सेशन मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।